नमस्कार दोस्तों, जेवी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों देखो, अब तो असली आंसर की आ चुकी है और अगर देखें तो असली आंसर की में भी कई सवाल ऐसे हैं जो डाउटफुल हैं और आपत्ति आप कर सकते हो। ठीक है भाई, अगर आपको लगता है कि भाई एक दो सवाल से मैं रह रहा हूँ नेट जेआरएफ से, तो आप आपत्ति ज़रूर करना। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम देव कुमार, पीएचडी इतिहास, एक बार जीआरएफ 4 बार नेट पास। दोस्तों देखो, कितने सवालों पर आपत्ति है उसको देखेंगे। कितने सवालों पर आपत्ति है, ठीक है। 10 अक्टूबर का जो एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है दोस्तों, असली आंसर की में उनको देखते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगर किसी को हमारा कोर्स ज्वाइन करना हो जेबी स्टडी पॉइंट के नेट हिस्ट्री का, ठीक है, दीपावली ऑफर चल रहा है, दीपावली ऑफर चल रहा है। और देखो 1000 रुपये की छूट है पूरी, सस्ते में भी सस्ता। देखो महंगाई का ज़माना है, बिल्कुल सस्ता कोर्स है, उसमें भी 1000 रुपये की छूट हो रही है। जैसे कि 6 महीने का कोर्स 3000 रुपये का है, 1 साल का 4000 रुपये का है, 2 साल का 5000 रुपये का है। इसमें भी आपको 1000 रुपये की छूट दे रखी है 25 तारीख तक। तो 25 तारीख तक आप कोर्स ज्वाइन कीजिएगा। अगर कोई जानकारी लेनी है, हमारा नंबर 8218345167 पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर किसी को हमारी पुस्तक जो प्रैक्टिस सेट है, बहुत सारे सवाल इसमें से आए थे, लेनी हो, इतिहास का प्रैक्टिस सेट, प्राचीन भारत का प्रैक्टिस सेट और मध्यकाल भारत का प्रैक्टिस सेट और आधुनिक पर काम चल रहा है, 30 तारीख तक वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि भाई आपत्ति कौन कौन से सवाल में है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट शिफ्ट का। कौन सी शिफ्ट का? फर्स्ट शिफ्ट की देखते हैं कि भाई उसमें कौन कौन से। देखो अभी मैंने केवल मोटा मोटा देखा है, जितने भी सवाल मुझे मिले हैं उनको बता रहा हूँ मैं, जिन पर आपत्ति कर सकते हैं। देखो पहला सवाल, एक बार चेक कर लूँ क्या कैमरे में सही आ रहा है, नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। अब दोस्तों आएगा। देखो हो सकता है मैं काला आया हूँ, मगर आपको मुझे दिखाना है केवल सवाल। देखो सवाल का क्वेश्चन आईडी नंबर है 89। अपने में क्वेश्चन आईडी सवाल नंबर देखना, क्वेश्चन नंबर है 89, जिसमें सवाल कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। कथन ए था उसमें, चौरी चौरा की घटना 4 फरवरी 1922 को घटित हुई। ठीक है। कथन दूसरा था, चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922 को घटित हुई। देखो दोस्तों, ये घटना गोरखपुर के चौरा चौरी में हुई और वहाँ पर जो भी शिलान्यास है वहाँ पर लिख रहा है 4 फरवरी 1922 की तिथि। ठीक है, और पुस्तकों में 4 फरवरी भी लिख रहा है और 5 फरवरी भी लिख रहा है। ठीक है, देखो भाई अगर सवाल को देखें तो दोनों ही ये सही बैठते हैं। देखो हम तो इतिहासकार नहीं है, आप इतिहासकार नहीं है, परंतु आप जिनकी पुस्तक पढ़ते वो इतिहासकार थे। तो देखो आपने 4 फरवरी भी पढ़ा होगा और 5 फरवरी भी पढ़ा होगा। ठीक है दोस्तों, भाई होना ये चाहिए था कि अगर आयोग को इन दोनों में हमको घुमाना था, बच्चों को घुमाना था कि कौन सा ठीक है, तो भाई उससे मैं कहना चाहता हूं कि आयोग महाराज किसी एक को तो ठीक कर देते। ठीक है, आयोग ने क्या किया है, आयोग ने दोस्तों दोनों ही गलत कर दिए। इस पर 100% आप क्लेम कर सकते हो, 100%, क्योंकि प्रूफ भी देना है दोस्तों। किसी के में 5 लिख रहा होगा, किसी के में 4 लिख रहा होगा। भाई अगर आप 5 पे करना चाहते हो करिए, 4 पे करना चाहते हो करिए, नंबर मिलेगा। ये सवाल बिल्कुल दोस्तों डिलीट होगा और 2 नंबर सबको मिलेंगे, पक्का बता रहा हूं मैं। देखो अगर 4 फरवरी सही है तो कौन सा सही होता? सही होता आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए सही और दूसरा गलत। अगर आयोग मानेगा कि भाई 5 फरवरी सही है तो आपका डी सही हो जाता। ठीक है, परंतु इसने क्या माना है, इसने माना है बी, जो कि सरासर गलत है।
अब दोस्तों आप देखो सेकंड शिफ्ट में देखते हैं, सेकंड शिफ्ट में 10,169 सवाल नंबर है 10,169, ठीक है, जिसमें कहा गया था निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिल्कुल मैं दोस्तों प्रूफ भी दे सकता हूं इसका कि कृष्णदेव राय ने मधुर विजय की रचना की। देखो जो मधुर विजय है इसका नाम है मधुरा विजयम, मधुरा विजयम, जो किसने लिखी थी दोस्तों? गंगा देवी ने लिखी थी। किसने? गंगा देवी ने लिखी थी, ठीक है, आप याद रखिएगा, ठीक है। तो देखो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा तेलुगु एवं कन्नड़ साहित्य दोनों को विजयनगर शासकों का संरक्षण प्राप्त है, ये ठीक था। दूसरा देवराज सेकंड ने अमुक्त माल्यद की रचना की। देखो कितना सरासर गलत है, सबके सामने पता पड़ रही है, क्योंकि अमुक्त माल्यद की रचना की थी कृष्णदेव राय ने। बिल्कुल सरासर है यार, हम कितने साल से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यद की रचना की। तीसरा माधवाचार्य ने पाराशर माधवी की रचना विजयनगर शासन के दौरान की। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये श्रीनाथ के भाई थे। चौथा रानी गंगा देवी ने बारंदबिका पढ़ने की रचना की। बिल्कुल ठीक है। देखो जी सवाल का जो आंसर दिया है आयोग ने, पता क्या दिया है? उसने ये सी भी ठीक किया है, उसने सी भी ठीक किया है, जबकि सी गलत है दोस्तों, ठीक है। तो देखो हमारे हिसाब से कौन तो ठीक होगा, यानी कि ए, फिर नहीं ए नहीं दोस्तों, ए तो गलत है। देखो उसने किया है शायद बी किया उसने, बी, जबकि इसमें जो सही है वो बी है, वी, फिर डी, फिर ई। देखो मैंने आंसर की में भी यही बताया था दोस्तों, यही इसका सही आंसर है, ठीक है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो 2 है और ऑप्शन आईडी नंबर जो 10,674 है वही इसकी सही आंसर की होगी, ठीक है, क्योंकि क्लेम पड़ेगा इस पे। बिल्कुल सरासर गलत है ये भी। दूसरा देखते हैं, तीसरा सवाल। देखो दोस्तों सवाल कथन ए कह रहा है, क्वेश्चन आईडी नंबर है 10,207 दूसरी शिफ्ट में, जिसमें पहला कथन था कि अकबर ने 1579 में मदर की घोषणा की। दोस्तों सभी पुस्तकों में यही सेम टू सेम मिलेगा, 1579 में अकबर ने मदर की घोषणा की थी, ठीक है, सभी किताबों में मिलेगा। तो ये ठीक है, कोई भी डाउट नहीं है। अच्छा दोस्तों सवाल जो है ये राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंधों ने अकबर के धार्मिक नजरिए को प्रभावित के बिल्कुल किया था। देखो आपने सुना हुआ अकबर जोधा, तो जोधा भाई ने अकबर को बहुत सारी बातें यानी कि उसको नॉर्मल कर दिया, बहुत सारी चीज़ों को उससे प्रभावित होकर जो है अकबर ने हिंदुओं के प्रति नरमी बरती थी। तो दूसरा भी ठीक है। देखो हमारे हिसाब से इसका सही होता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जबकि आयोग ने क्या किया है, दूसरा सही किया है। और हमारे हिसाब से दोस्तों पहला ठीक हो जाएगा, यानी कि दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। क्लेम कीजिए इस पे, 10,825 ठीक होगा इसका, जबकि आयोग ने 10,826 को सही माना जो कि गलत है। क्लेम कीजिए दोस्तों, ठीक है, क्लेम कीजिए। बिल्कुल सिंपल सवाल था ये। देखो एक सवाल ये है भाई, ये भी बिल्कुल सिंपल है, 10,129 सेकंड शिफ्ट का है कि भाई भास के नाटक दरिद्र चारुदत्त में जो यवनिका है, यवनिका दोस्तों नाटक में जो एक होता है पर्दा, ठीक है, ये पर्दा है, ठीक है, तो यहाँ लोग देखते हैं उसको, जब ये रंगमंच पे लोग स्टेज पे चढ़ते हैं और नाटक करते हैं, तो ये जो है इधर हटता है, इधर हटता है, तो यवनिका को बोला गया है पर्दा, ठीक है, पर्दा। तो आयोग ने क्या किया कि स्वादिष्ट व्यंजन, जो कि गलत है, मैंने कई पुस्तकों में पढ़ा है दोस्तों, पर्दा है इसमें, पर्दा
ठीक है, हमारे हिसाब से क्वेश्चन ऑप्शन आईडी 10, 5, 14 ठीक होगा, जबकि आयोग ने इसको 10, 5, 16 माना, जो कि गलत है। क्लेम कर सकते हो इस पर, ठीक है। बहुत सारी पुस्तकें हैं प्राचीन भारत की, उसमें पर्दा मिलेगा। देखो एक सवाल ये है कि भाई ये बताओ, मैं आयोग से पूछना चाहता हूँ कि भाई आयोग जी, जब आप पर ढंग से सवाल बनाने नहीं आ रहे तो क्यों बना रहे हो आप, कितना लेट क्यों कर रहे हो फिर। ऐहोल शिलालेख में लेखक रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किसके साथ स्वयं की तुलना करते हैं। देखो वह किसके साथ करते हैं, कालिदास की और भारवी की। भाई इन दोनों की तुलना करते, देखो भारवी और भास, मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई बीए पास ने बनाई है सवाल। देखो कालिदास और भास, देखो भास तो हो ही नहीं सकता है भाई, भारवी है वो, तो पहला ही जो है गलत हो जाता है, परंतु इसमें कोई सा भी ठीक नहीं है, ये डाउटफुल सवाल है और ये डिलीट हो सकता है सवाल, ठीक है, ये सवाल डिलीट हो सकता है। और देखो इसका फायदा क्या होगा दोस्तों, इसका फायदा होगा कि सभी को 2-2 नंबर मिलेंगे एक सवाल के। जो भी बच्चा हो सकता है 1 नंबर से पीछे नेट पास से रह गया होगा, वो भी पास हो जाएगा। तो दोस्तों देखो, अगर किसी को हमारा कोर्स ज्वाइन करना हो नेट हिस्ट्री का, ठीक है, उसमें क्या क्या कराएंगे, थ्योरी, प्रैक्टिस सेट, डेली टेस्ट, ठीक है, 100 सवाल का टेस्ट इतिहास का, 50 सवाल का टेस्ट पेपर 1 का, ठीक है। सबकी पीडीएफ जो है अपलोड होंगी पढ़ने के लिए, ठीक है भाई। दोस्तों 4 महीने में आपको मैं कोर्स कवर करवा दूंगा, 4 महीने में, ठीक है। अगर बात करें कोर्स प्राइस की, तो देखो कोर्स प्राइस में भाई 6 महीने का कोर्स 3000 रुपये का है, 1 साल का 4000 रुपये का है और 2 साल का 5000 रुपये का है, ठीक है। दीपावली ऑफर है, आप हमारा JB 1000 कोड है, उसको लॉगिन अप्लाई कर दीजिएगा, 1000 की छूट मिल जाएगी सभी में। तो दोस्तों धन्यवाद। और कोई आपके पास में कोई सवाल है डाउट वाला तो कमेंट कीजिएगा, दोबारा वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, मैं उसमें लाऊंगा, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और मैं चाहता हूं दोस्तों आप सभी पास हों।